एक पुरानी कहावत है कि हर पापी का एक भविष्य होता है और हर संत का एक अतीत। तो महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यानंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा का अतीत भी कम उतार चढ़ाव भरा नहीं है। मिर्ची बाबा का असली नाम राकेश दुबे है और ये पहले एक ऑयल मिल में मजदूर हुआ करता था, लेकिन आज उसे सारी दुनिया महामंडलेश्वर के रूप में जानती है। ये भिंड जिले के गोहद से गुजरने वाली नेशनल हाईवे से 6 किलोमीटर दूर बिरखड़ी गांव का रहने वाला बताया जाता है। गांव वालों की माने तो ये कुल 4 भाई हैं और इनमें मिर्ची बाबा यानी राकेश दुबे तीसरे नंबर पर है। मिर्ची बाबा बनने से पहले ऑयल मिल में मजदूरी किया करता था। फिर उसने मजदूरी छोड़कर अपने हिस्से की जमीन बेचकर एक ट्रक खरीदा और ट्रांसपोर्ट का काम शुरू कर लिया, लेकिन इस धंधे में उसे नुकसान हुआ और इसके बाद वो अहमदाबाद चला गया। वहां उसने प्राइवेट फैक्ट्री में फिर से मजदूरी कर ली, लेकिन इसके बाद वो सार्वजनिक जीवन से दूर हो गया और जब दोबारा उसे जानने वाले लोगों ने उसके बारे में पता किया, तब तक वो राकेश दुबे से मिर्ची बाबा बन चुका था। अब उसका नाम वैराग्यानंद गिरी हो चुका था। चूंकि वो मिर्ची की धुनी जलाने का ड्रामा करता था, इसलिए लोग उसे मिर्ची बाबा कहकर पुकारने लगे थे। लेकिन गेरुआ कपड़े पहन लेने के बावजूद मिर्ची बाबा कुछ सालों के बाद अपने घर की तरफ लौटा और अब वो गांव में भागवत कथा का आयोजन करने लगा। उसने भिंड, मुरैना, ग्वालियर में घूम घूम कर कई जगह भागवत का आयोजन किया और इस तरह वो नेताओं से अपने रिश्ते जोड़ने लगा, उनके करीब आने लगा। इसके बाद जब उसके पिता की मौत हुई तो उसने 20,000 से ज्यादा लोगों को उनके श्राद्ध कर्म में बुलाया और एक तरह से अपनी पिता की मौत के बाद उनके श्राद्ध को ही उसने अपने पहले शक्ति प्रदर्शन का जरिया बना लिया। इसी शक्ति प्रदर्शन के चलते पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मिर्ची बाबा को खास मान सम्मान देना शुरू कर दिया। सूत्र बताते हैं कि दिग्विजय सिंह ने ही मिर्ची बाबा को राजधानी भोपाल का रास्ता दिखाया और मिनाल रेसिडेंसी का डुप्लेक्स भी मिर्ची बाबा को अपने सियासी कनेक्शन के चलते ही मिला था। बाबा के बारे में कहा जाता है कि साल 2018 विधानसभा चुनाव में बाबा खुलकर कांग्रेस के सपोर्ट में आ गए। कंप्यूटर बाबा के बाद मिर्ची बाबा की भी कई सीनियर कांग्रेसी नेताओं से छनने लगी, लेकिन इसके बाद जब उन्होंने साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह की जीत के लिए 5 क्विंटल लाल मिर्ची का हवन किया तो रातों रात चर्चे में आ गए। नाटक देखिए कि तब मिर्ची बाबा ने ऐलान किया था कि अगर दिग्विजय सिंह चुनाव नहीं जीते तो वो जल समाधि ले लेंगे। हुआ भी वही, दिग्विजय सिंह को शिकस्त मिली। तब बाबा ने जल समाधि लेने के लिए भोपाल कलेक्टर से इजाजत भी मांगी, जो नहीं मिली और बात आई गई हो गई। लेकिन बाबा ने कई साल खामोश रहने के बाद अब ऐसा गुल खिलाया कि सीधे जेल ही चले गए। जो मिर्ची बाबा सजा सुजाए जाने से पहले इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहा था, वो मिर्ची बाबा अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल पहुंचने के बाद रो रहा है। जेल सूत्रों के मुताबिक मिर्ची बाबा ने शुरुआत में खाने से तो इनकार कर दिया, लेकिन जब भूख लगी तो फिर मिर्ची बाबा ने जेल मैनुअल के मुताबिक जो कायदा कैदियों को दिया जाता है उसे खाने से परहेज भी नहीं किया। मिर्ची बाबा को फिलहाल जिस बैरक में रखा गया है उसमें करीब 30 अन्य कैदी भी कैद हैं। जेल सूत्रों के मुताबिक मिर्ची बाबा रोता है और इन कैदियों को अपनी बेगुनाही की बात बताता है। हालांकि मिर्ची बाबा की बातों पर किसी को फिलहाल यकीन नहीं हो रहा है। कैमरामैन निशाद और ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। मिर्ची बाबा ने अब तक कितनी महिलाओं को अपना शिकार बनाया, इसकी गिनती फिलहाल पुलिस को भी मालूम नहीं है। हालांकि मिर्ची बाबा की गिरफ्तारी के बाद अब उसकी शिकार ऐसी तमाम महिलाएं एक एक कर सामने आ रही हैं। पुलिस ने मिर्ची बाबा का मोबाइल भी बरामद कर लिया है। इस मोबाइल में तमाम नंबरों के साथ साथ ऐसी कई तस्वीरें और फिल्में मिली हैं जो मिर्ची बाबा के पाखंड की पोल खोलती है। आइए समझ लेते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश के ये बाबा वैराग्यानंद उर्फ मिर्ची बाबा पर नया इल्जाम क्या है, जिसने उनके सितारे मानो एक ही झटके में गर्दिश में ला दिए हैं। मामला ग्वालियर का है। रायसेन की रहने वाली 28 साल की एक महिला की शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन घर में अब तक किलकारी नहीं गूंजी थी। वो कई जगह झाड़ फूंक करवा चुकी थी, कई लोगों से राय ले चुकी थी, लेकिन रास्ता नहीं खुल रहा था।
तभी पड़ोस की महिलाओं ने उसे बाबा वैराग्यानंद उर्फ मिर्ची बाबा के बारे में बताया। उसे बताया गया कि बाबा के पास ऐसी चमत्कारिक शक्ति है कि बाबा के दवा देते ही गोद भर जाती है। फिर महिला ने बाबा की कई तस्वीरें और पोस्टर भी दीवारों पर देखे जहां बाबा का नंबर लिखा था, और फिर ऐसे ही एक नंबर के जरिए वो बाबा के संपर्क में आई। फिर तो इसके बाद जो कुछ हुआ वो बहुत बड़ा धोखा था। महिला ने अपनी शिकायत में लिखा है, इसी जुलाई में इस नंबर पर फोन किया। गोपाल नाम के व्यक्ति से बात हुई। उसने खुद को बाबा का चेला बताया। उसने बताया कि बैनर में जो दूसरा नंबर लिखा है वो बाबा का है। इस बार मैंने दूसरे नंबर पर कॉल किया। बाबा से बात हुई। बाबा को बताया कि शादी के 4 साल बाद भी संतान नहीं हुई, क्या आप कुछ कर सकते हैं? बाबा बोले कि हम इसका इलाज करते हैं, इसके लिए मेरे आश्रम में आना पड़ेगा। मैं खुश हो गई। मैंने अपने पति को बाबा की सारी बातें बताई। बाबा ने मेरे पति से भी बात की। फिर मुझे बाबा पर विश्वास हो गया। इसके बाद बाबा ने मुझसे कई बार बात की। मैंने बाबा को फोन कर बोला कि दवाई लेने आ रही हूँ। बाबा ने मुझे भोपाल में मीनाल रेजिडेंसी आने के लिए बोला। ये वो मकान है जहां पर बाबा वैराग्यानंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा जो है वो रहता था। A53 इस मकान का नंबर है। ये मीनाल रेसिडेंसी का इलाका भोपाल के बेहद पॉश इलाकों में से एक माना जाता है। मीनाल रेसिडेंसी को भोपाल की पहली गेटेड सोसाइटी जो है उसका तमगा इसको मिला था। लेकिन इसी मीनाल रेसिडेंसी में रह करके मिर्ची बाबा जो है वो इस तरीके की वारदात को अंजाम दे रहा था। जो महिला है उसने अपने बयान में ये बाकायदा बताया है पुलिस को कि जब उसे संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी तो वो मिर्ची बाबा के संपर्क में आई थी, और मिर्ची बाबा ने यहाँ पे 2 बार उसे बुलाया था। पहली बार जब वो यहाँ पहुंची थी तो महिला को उसने भभूति और कुछ प्रसाद दिया था, कुछ गोलियां दी थी और वो यहाँ से चली गई थी। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो अब जो है जब दूसरी बार वो यहाँ पे पहुंची थी तो बताया गया है कि यहीं ऊपर के कमरे में बाबा जो है वो उसको लेकर के गया था। ऊपर का जो कमरा है वहां पे पहले बाबा ने उसको बोला था कि वो वहां बैठे। वहां पर उसे खाने की कोई ऐसी चीज दी थी उसने, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। उसके बाद फिर दुष्कर्म मिर्ची बाबा ने उसके साथ किया था। मैं अकेली बाबा के मीनाल रेजिडेंसी पहुंच गई। वहां मुझे बाबा का चेला गोपाल लेने आया। फिर मैं बाबा के बंगले पर गई। बंगला 2 मंजिला है। वहां बाबा मिले, मुझे बड़े प्रेम से बैठाया। घर में एक बाई थी जिसने मुझे चाय पानी दिया। बाबा ने मुझसे सारी बात पूछी। मैंने अपनी सारी परेशानियां बताई। बाबा ने हाथ की नस देखी, बोला कि तुमको संतान हो जाएगी, तुम कल 12 बजे आना। मुझे बाबा ने कुछ साबूदाने जैसी गोलियां भी दी। बोला घर पर रख देना और भभूत खा लेना। मैंने बाबा के कहे अनुसार किया। पति को सारी बातें बताई। इसके बाद 17 जुलाई को 12:30 बजे मैं ऑटो से बाबा के बंगले मीनाल पहुंची। वहां मुझे गोपाल, बाबा, बाई तीनों मिले। बाबा ने मुझे सोफे पर बैठाया। उसके बाद बाबा ने मुझे वहीं पर साबूदाने की गोली और भभूति दी। कहा ऊपर कमरा है, वहां जाकर आराम से बैठो और खा लो। फिर मैं ऊपर कमरे में चली गई। भभूति और गोलियां मैंने खा ली। थोड़ी देर बाद बाबा कमरे में आए। मुझसे थोड़ी देर तक बात करते रहे। इतने में मुझे चक्कर आने लगे। मैं उठकर जाने भी लगी। बाबा ने मुझे पकड़कर बिस्तर पर बिठा लिया। कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मेरे पास आकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया। गलत हरकत करने लगे। मैंने बाबा को धक्का दिया, मगर मुझे इतने चक्कर आ रहे थे कि मैं चिल्ला भी नहीं पा रही थी। मिर्ची बाबा ने मेरे साथ बलात्कार किया। मैं बेहोश हो गई। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।